नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये एप्लीकेशन अभी-अभी स्टार्ट हुआ है एंड ये सेशन 2024-25 के लिए है। इसमें 17 सब्जेक्ट से 122 सीट है टोटल और आवेदन शुल्क इसमें ₹500 है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा तथा इंटरव्यू भी होगा और यहाँ पर नेट जेआरएफ वाले तथा ओनली पीजी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जो फेलोशिप होल्डर्स रहेंगे उन्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जम्पशन मिलेगा, यानी कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएँगे। यहाँ पर आवेदन करने की लास्ट डेट 8 मई 2024 तक है। और यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, यानी कि यहाँ पर नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगा। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो पैटर्न होगा उसमें 35 क्वेश्चन जो आएंगे वो रिसर्च मेथोलॉजी के आएंगे और 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे। तो यदि आप सब्जेक्ट विद रिसर्च मेथोलॉजी के पीवाईक्यू चाहते हैं तो दोनों कंबाइंड में आपको मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी ही लेना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको रिसर्च मेथोलॉजी ये जो 700 है इसे बढ़ाकर 800 कर दिया गया है। तो लगभग 850 MCQ आपको मिल जाएंगे ओनली रिसर्च मेथोलॉजी के, वो भी दोनों लैंग्वेज में। और यदि आप रिसर्च मेथोलॉजी और सब्जेक्ट दोनों का लेना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट, जिसमें कि हमने कभी कम से कम 20 से 25 सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं विद रिसर्च मेथोलॉजी के साथ, जिसमें हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और साइंस की जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी सब कुछ है। तो आप ये चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं। इसमें एनटीए का पीएचडी एग्जाम जो पिछली बार 2023 में हुआ उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुके हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये यूनिवर्सिटी है द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यानी कि EFLU। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर है तो हैदराबाद में है। हैदराबाद से एक और एप्लीकेशन चल रहा है ओपन यूनिवर्सिटी का, हैदराबाद डॉक्टर BROU यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, इससे भी एप्लीकेशन है। और यहाँ पर ये हैदराबाद तेलंगाना से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है। अब इसका जो कैंपस है वो 2-3 जगह है, जैसे कि एक लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी कैंपस है और एक शिलांग में है, ठीक है। तो रीजनल कैंपस इसका शिलांग एंड लखनऊ में है और हैदराबाद में भी इसके कैंपस हैं। तो 3 जगह इसके कैंपस हो जाते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप यहाँ पर जब आप आओगे तो यहाँ पर पीएचडी एंड पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम एडमिशन नोटिफिकेशन 24-25 आपको दिखेगा। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक। यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट का मैनुअल ये है, इसे भी देख लीजिएगा। हम आपको प्रोस्पेक्टस दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, ठीक। तो इसका अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम ऐड किया गया है। तो पीएचडी प्रोग्राम कितने हैं तो ये यहाँ पर देख सकते हो, कुल आप 17 प्रोग्राम है, जिसमें कि ये सारे हैं। इनकी सीट के साथ अभी आपको हम पूरा विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे आगे। और ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, पीजी इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन तथा डिप्लोमा इन द टीचिंग ऑफ अरबिक। तो आप चाहें तो इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया द लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मई, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक। तो आप प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2024 का प्रॉस्पेक्टस इस यूनिवर्सिटी का, 24-25 सेशन का। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट पहले बताया गया है, यानी कि 8 मई तक लास्ट डेट है और 8 जून को आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस टेस्ट की सिटीज़ क्या रहेंगी तो इतने सेंटर्स पर ये आपके एग्जाम होंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी है और लखनऊ है, ठीक है। बाकी दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, ये बहुत सारे स्टेट में कंडक्ट किया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए यानी कि आवेदन की फीस जो है वो जनरल ओबीसी का 500 है, SC ST PWD का 250 है। ऑनलाइन मोड में ही आपका ये फीस जमा होगी। यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है कि यानी आप चाहें तो इन कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्लीज नोट दैट अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन मेंशन्ड बिलो। 2 पीएचडी प्रोग्राम इन द इंग्लिश स्ट्रीम, आप 2 प्रोग्राम में आवेदन कर सकते हैं इंग्लिश स्ट्रीम के, और 1 पीएचडी प्रोग्राम इन फॉरेन लैंग्वेज एंड पीएचडी हिंदी। बाकी ये आप देख सकते हैं पूरा कॉम्बिनेशन। शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, तो मॉर्निंग सेशन एंड आफ्टरनून सेशन में 8 जून को जो एग्ज़ाम होंगे उनका ये शेड्यूल्स है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। बाकी यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम का जो सिलेबस है उसके बारे में, तो जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोलॉजी के, 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो 50% रिसर्च मेथोलॉजी, 50% सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो ये तो पीजी डीटीए का है, उसके बाद पीएचडी में आप आएंगे तो एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि सीट और एलिजिबिलिटी। तो ये जो इंग्लिश लिटरेचर है इसमें हैदराबाद में 5 सीट, शिलोंग कैंपस में 1, लखनऊ कैंपस में 1 सीट, इस तरह से टोटल 7 सीट है। और आवेदन करने के लिए आपका मास्टर्स इंग्लिश में 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। SC ST OBC को 5% की छूट मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से हर जगह आपकी एलिजिबिलिटी है। आप जैसे कंपैरेटिव लिटरेचर में देखेंगे तो 3 सीट है हैदराबाद से, इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर हैदराबाद से 6 सीट। उसके बाद और देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशन स्टडीज़ में 3 सीट, पीएचडी हिंदी में 5 सीट हैं, पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन में कुल 13 सीट हैदराबाद में, शिलोंग में 2, लखनऊ में 1, ठीक।
और उसके बाद पीएचडी एजुकेशन में 1 सीट है। उसके बाद लैंग्वेज साइंस में आएंगे तो लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स में आपका कुल हैदराबाद में 13, शिलोंग में 2, लखनऊ में 3 सीट। इसी तरह से इंटरडिसिप्लिनरी में आएंगे एस्थेटिक्स एंड फिलोसॉफी में 1 सीट हैदराबाद से। कल्चरल स्टडीज़ में 8 सीट, फिल्म स्टडीज़ एंड विजुअल कल्चर में 6, मीडिया एंड कम्युनिकेशन में 14 हैदराबाद, शिलोंग में 4 सीट। ठीक, इसे आप मास कम्युनिकेशन भी समझ सकते हैं। ठीक, अब अगला फ्रेंच एंड लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 8 सीट, रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 5 सीट, जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 3 सीट, स्पेनिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 4 सीट। क्योंकि ये लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर लैंग्वेज में पीएचडी का ज़्यादा महत्व है और इसीलिए ज़्यादा सीट लैंग्वेज से ही हैं। उसके बाद आप अरब एंड एशियन स्टडीज़ में आएंगे तो अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 9 सीट है। उसके बाद इतनी सीट ये टोटल होती हैं, तो टोटल कुल 122 सीट हैं और 17 सब्जेक्ट्स हैं, या 17 डिपार्टमेंट भी आप कर सकते हैं। एडमिशन पॉलिसी थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि आल प्रोग्राम जो है ये रेगुलर फुल टाइम है, यानी कि पार्ट टाइम में नहीं है। और यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं और फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं पीजी या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइंग है, यानी कि अपीलिंग है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि, लेकिन 8 मई से पहले पहले उनका जो है ये नेट या जेआरएफ की डिग्री अवार्ड होनी चाहिए, तो वो आवेदन कर पाएंगे। तो 2023 दिसंबर वाले सारे कैंडिडेट्स जो नेट दिए थे वो आवेदन यहाँ पर जो क्वालिफाई हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जामेशन सिर्फ फेलोशिप होल्डर्स को मिलेगा, नेट ओनली नेट वालों को एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि पीएचडी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसे क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो अनरिजर्व ओबीसी को कम से कम 50% मार्क्स, एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी एसटी को 45% मार्क्स कम से कम। इसमें पीडब्ल्यूडी भी है, यानी कि जो होगा एग्ज़ाम वो 70 नंबर का होगा और इनको 35 लाना पड़ेगा। इनको जो है कम से कम 38 या फिर 38 दशमलव कुछ, ठीक है, तो इतना इनको लाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर डिटेल लिखी गई है, यानी कि कहा गया है कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फेलोशिप स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट गेट एंड सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट इन द सब्जेक्ट कंसर्न एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन रिटन कंपोनेंट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। इन्हें डायरेक्ट जाना है किसमें, इंटरव्यू में, और इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। इनका जो टोटल वेटेज रहेगा वो 100 मार्क्स इंटरव्यू पर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 30 मार्क्स को ही 100 के रैंक में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पर हॉस्टल्स की सुविधा भी है अगर आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पर जो फेलोशिप्स हैं वो आप देख सकते हैं, नॉन नेट फेलोशिप जो है पर मंथ आपको 8,000 रुपये मिलेगी, और कॉन्टीजेंसी जो है वो 8,000 आपका 1 साल में ऐड होगा। ठीक, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है वो 31,000 पर मंथ मिलेगी। हाउस रेंट अलाउंस 7,440 है, और पर इनम ये जो है 10,000 आपकी कॉन्टीजेंसी रहेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो है फेलोशिप आपको पर मंथ मिलेगी 31,000, और ये आपका 1 साल में 10,000 कॉन्टीजेंसी ऐड होगा। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है ये कितने मंथ में मिलेगा ये क्लियर नहीं है, तो इस पर नहीं बात करेंगे। और यूजीसी सीनियर रिसर्च फेलोशिप का ये अलग है, राजीव गांधी जूनियर रिसर्च फेलोशिप कैंडिडेट का अलग है, और राजीव गांधी नेशनल सीनियर फेलोशिप एससी एसटी कैटेगरी का ये भी अलग है। मौलाना आजाद नेशनल जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी यहाँ पर है, और मौलाना आजाद नेशनल सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी है। बाकी ये आपका नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी यानी कि एनएफ ओबीसी भी यहाँ पर है, और एनएफ ओबीसी जो है एसआरएफ का भी है। सावित्री बाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल ये भी है। सावित्री बाई ये एसआरएफ का भी है, और बाकी और भी यहाँ पर काफ़ी सारी फेलोशिप हैं। आईसीएसएसआर की भी फेलोशिप यहाँ पर फॉरेन नेशनल की है। इंडियन नेशनल की आईसीएसएसआर की फेलोशिप जो है वो 2,60,000 इंटू इंस्टॉलमेंट पर एनम। ठीक है, तो ये पर एनम है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, लेकिन खास बात ये है कि ये स्कॉलरशिप जो है वो पीएचडी प्रोग्राम के कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप जो पीजीटीए वगैरह जो भी यहाँ पर डिप्लोमा का है उसमें अगर इनरोल होते हैं तो ये मिल जाएगी। कोई भी अदर प्रोग्राम में है तो आपको ये मिलेगा, लेकिन पीएचडी में मुश्किल है, क्योंकि पीएचडी में नॉन नेट फेलोशिप मिल रही है, तो वो भी एक प्रकार की स्कॉलरशिप ही है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर, तो एप्लीकेशन शुड बी मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द एकेडमिक सेक्शन और यूनिवर्सिटी वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हम फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो पीएचडी प्रोग्राम का जो फीस है, फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी का हम बात देखेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 205 रुपये है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 960, लाइब्रेरी फी पर सेमेस्टर 405। इस तरह से अगर टोटल जोड़ के यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब आप एडमिशन के टाइम फीस पे करेंगे तो 7,220 एक सेमेस्टर के लिए रहेगा। अगले सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर रहेगा उसमें 3,300 लगेगा, और फोर्थ, और उसके बाद सिक्स्थ, उसके बाद 8th, उसके बाद 9th, इन सब में 3,300 ही लगेगा। लेकिन थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड 7th तथा जो यहाँ पर 9th सेमेस्टर है उसमें 4,210। ठीक है, तो इस तरह से पूरी डिटेल्स थी। अब आवेदन करने के लिए आपको इस लिंक पर ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर रजिस्टर हियर के बटन पर क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेल्स, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ये था द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, शिलोंग एंड लखनऊ कैंपस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।